हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ़ंड्स के बारे में। हम जानेंगे कि फ़ंड्स क्या होता है, साथ ही साथ उसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के अपने क्लास की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ़ंड क्या होता है, यानी कोष किसे कहते हैं। अ फंड इज़ अ पूल ऑफ मनी दैट इज़ एलोकेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। फंड एक ऐसी राशि है जिसका निर्धारण किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी जो होती है, वो क्या करती है, कुछ पैसे एक फंड के तौर पे सेव करके रखती है, इकट्ठा करती है, जमा करती है, ताकि वो भविष्य में होने वाले अपने जो भी जनरल या स्पेसिफिक पर्पस हैं उसे पूरा कर सके। अ फंड कैन बी इस्टेब्लिश फॉर एनी पर्पस व्हाटसोएवर। एक फंड जिसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, ठीक है, वो किसी भी पर्पस से हो सकता है। यानी फंड का निर्माण जो है वो स्पेशल पर्पस से भी हो सकता है और जनरल पर्पस से भी हो सकता है। स्पेशल पर्पस से फंड का निर्माण क्यों करती है कंपनी या कोई भी संस्था, या जनरल पर्पस से क्या करती है, हम लोग इसके क्लासिफिकेशन में क्लियर करेंगे। वेदर इट इज़ अ सिटी गवर्नमेंट सिटिंग असाइड टू बिल्ड अ मनी अ सिविक सेंटर। जैसे एक सिटी गवर्नमेंट जो है वो अपने फंड का इस्तेमाल सिविक सेंटर बनाने में कर सकती है, उसी प्रकार से एक कॉलेज असाइड मनी टू अवॉर्ड अ स्कॉलरशिप, उसी तरह से एक कॉलेज जो है अपने फंड का इस्तेमाल स्कॉलरशिप देने में कर सकती है। या फिर इंश्योरेंस कंपनी सेटिंग असाइड मनी टू पे इट्स कस्टमर्स क्लेम, या इंश्योरेंस कंपनी अपने फंड का इस्तेमाल अपने कंज्यूमर्स के क्लेम को भुगतान करने में कर सकती है। तो फंड वो राशि होती है, वो मनी होती है, वो अमाउंट होता है जिसको एलोकेट किया गया, यानी जिसका निर्धारण किया गया है किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और एक फंड की स्थापना यानी फंड का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी भी पर्पस से हो सकता है। वो एक स्पेसिफिक पर्पस भी हो सकता है और जनरल पर्पस भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं फंड के क्लासिफिकेशन की तरफ। फंड जनरली दो प्रकार का होता है। एक होता है जनरल फंड और दूसरा होता है स्पेसिफिक फंड। ठीक है, जनरल फंड जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, जिसे अनरिस्ट्रिक्टेड फंड भी कहा जाता है या रेवेन्यू फंड भी कहा जाता है। और दूसरा होता है फंड कैपिटल नेचर का। चलिए हम लोग बारी बारी से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जनरल फंड और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, यानी सामान्य कोष या अप्रतिबंधित कोष। जनरल फंड मीन्स अ फंड created to carry out the general activities. There is no restriction on the use of the assets of constituting general fund. अब देखिए यहाँ पे जो जनरल फंड होता है, ठीक है, उसको क्रिएट किया गया है किस लिए, जो जनरल एक्टिविटीज़ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। यानी एक सामान्य कोष जो है वो साधारण क्रियाओं के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ द एसेट ऑफ कंस्टिट्यूटिंग जनरल फंड। अब देखिए यहाँ पे जनरल फंड का जो यूज है उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, यानी किसी भी पर्पस में जनरल फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरल फंड इज मेड ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन, जनरल गिफ्ट्स, जनरल ग्रांट, ईटीसी। जो जनरल फंड होते हैं उसका निर्माण कैसे होता है, जो सालाना चंदा मिलता है सदस्यों से, उससे, या फिर जनरल गिफ्ट से, या फिर जनरल ग्रांट से, यानी गवर्नमेंट जो भी वार्षिक अनुदान देती है, ग्रांट देती है, उससे जनरल फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जनरल फंड का इस्तेमाल जो है वो किसी भी पर्पस में यूज हो सकता है। जैसे कैपिटल फंड, कैपिटल फंड भी एक प्रकार का जनरल फंड होता है। ठीक है, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या करती है कि कोई भी
कैपिटल अकाउंट नहीं बनाती है, बल्कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल फंड का कैलकुलेशन कैसे करती है, तो वो क्या करती है, एसेट और लाइबिलिटीज़ दोनों के बीच क्या करती है, एसेट और लाइबिलिटीज़ के बीच क्या करती है, कंपेयर करती है। ठीक है, अब जब एसेट अगर जो ज़्यादा हो जाता है और लाइबिलिटीज़ और एसेट के बीच जो डिफरेंस बैलेंस होता है उसी को क्या कहा जाता है, कैपिटल फंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब है रिस्ट्रिक्टेड फंड यानी प्रतिबंधित कोष। रिस्ट्रिक्टेड फंड मीन्स अ फंड अराइजिंग फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर कैरी आउट दोज एक्टिविटीज फॉर विच कंट्रीब्यूशन आर मेड। अब देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड फंड जो होता है यानी प्रतिबंधित कोष जो होता है, ठीक है, उस कोष का निर्माण जिस पर्पज से किया गया यानी जिस काम के लिए किया गया है उसका यूज भी सिर्फ उसी काम में किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्डिंग बनाने के लिए एक फंड का निर्माण किया है, यानी एक फंड किया गया है किस लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। अब उस फंड में जितने भी पैसे उसने जमा किए हैं, ठीक है, तो उस पैसे का इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ किस काम में करेगी, बिल्डिंग बनाने में, किसी और एक्टिविटीज़ में उसका यूज नहीं कर सकती है। अब रिस्ट्रिक्टेड फंड के अंतर्गत क्या आ सकता है, आपका स्पेसिफिक और स्पेशल फंड भी आ सकता है, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फिक्स्ड एसेट फंड और डेवलपमेंट फंड। It is a fund which is created out of specific grants or general funds for acquisition of the assets such as land and building, furniture, etc. for development of assets। अब देखिए यहाँ पे फिक्स्ड एसेट फंड और डेवलपमेंट फंड क्या होता है, ये भी एक प्रकार का स्पेसिफिक फंड होता है या इसको अनरिस्ट्रिक्टेड फंड भी कहा जा सकता है। इस फंड का निर्माण किस लिए किया जाता है, इस फंड का निर्माण कैसे होता है, किसी भी स्पेसिफिक ग्रांट से यानी किसी भी खास उद्देश्य से जो मिला अनुदान है उससे, या जनरल फंड से भी किया जा सकता है। ठीक है, और ये फंड क्रिएट किस लिए किया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है, इसका इस्तेमाल अस्थायी संपत्तियों या उसके डेवलपमेंट में किया जा सके। चलिए हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इंडोमेंट फंड। अब देखिए यहाँ पे इंडोमेंट फंड क्या होता है। इंडोमेंट फंड मीन्स अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ गिफ्ट और लेगेसी विद द लीगल कंडीशन दैट द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी मेंटेन्ड परमानेंटली एंड इनकम फ्रॉम सच अमाउंट कैन बी यूज फॉर द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे इंडोमेंट फंड क्या होता है, इंडोमेंट फंड वो फंड होता है जिसको क्रिएट किया गया है कैसे, जो भी गिफ्ट के रूप में या लेगेसी के रूप में लीगली मिला है, यानी किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को गिफ्ट के रूप में कोई राशि मिल जाती है या लेगेसी के रूप में कोई भी अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, तो उससे उस राशि या उस अमाउंट से जो फंड क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इंडोमेंट फंड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब इंडोमेंट फंड का जो इस्तेमाल है इसको वेरियस एक्टिविटीज़ के यानी भिन्न प्रकार के क्रियाओं में इसका इस्तेमाल संस्था कर सकती है। ठीक है, अब इंडोमेंट फंड भी क्या होता है, कैपिटल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का होता है, क्योंकि गिफ्ट और लेगेसी वो क्या है, रिकरिंग नेचर के नहीं होते हैं, और उससे बनने वाला जो फंड होगा यानी इंडोमेंट फंड होगा वो भी क्या होगा, कैपिटल नेचर का होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं डेब्ट और लोन फंड की। डेब्ट फंड मीन्स अ फंड मेंट फॉर अराइजिंग लोन, डेब्ट और बोरोविंग ऑफ द टर्म नेचर। अब देखिए यहाँ पे कोई भी संस्था जब अपने डेब्ट को यानी अपने ऋणों को भुगतान करने के लिए एक फंड क्रिएट करती है, ठीक है, एक कोष का निर्माण करती है, ठीक है, तो उसे डेब्ट या लोन फंड कहा जाता है। जैसे
कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी संस्था है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्ट हो जाता है और वो सक्षम नहीं होती है, या संस्था कभी कभी ये भी प्लान करती है कि जो भी डेप्ट हो रहा है वो उसके भुगतान करने के लिए उसके ऊपर बर्डन ना हो, तो उसके लिए क्या करती है, वो एक फंड का निर्माण करती है, एक फंड क्रिएट करती है और उसमें एक निर्धारित दर से राशि जमा करती है, ताकि आने वाले समय में उस फंड से जो भी डेप्ट या लोन है उसका भुगतान किया जा सके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है स्पेशल फंड, मुख्य कोष। अब देखिए स्पेशल फंड क्या होता है। समटाइम्स स्पेशल फंड्स आर क्रिएटेड टू मीट स्पेसिफिक पर्पस सच एज स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, फॉर कंडक्टिंग टूर्नामेंट, चैरिटी फंड, फॉर गिविंग चैरिटी, बिल्डिंग फंड, फॉर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, प्राइज फंड फॉर गिविंग प्राइजेस, ETC। अब देखिए यहाँ पे जो स्पेशल फंड होता है उसका निर्माण यानी उसका जो क्रिएशन होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यानी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे स्पोर्ट फंड का निर्माण किस लिए होता है, ठीक है, या मैच फंड हो गया या टूर्नामेंट फंड हो गया, ठीक है, तो इसका निर्माण किस लिए होता है, ताकि किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जा सके, ठीक है। उसी तरह से चैरिटी फंड का निर्माण होता है, किस लिए, ताकि उस फंड से चैरिटी दिया जा सके, ठीक है। बिल्डिंग फंड होता है ताकि उस बिल्डिंग में जो भी फंड के रूप में जो पैसे जमा किए गए हैं उससे क्या किया जा सके, एक नया बिल्डिंग बनवाया जा सके। उसी तरह से प्राइज फंड, वो भी एक स्पेशल फंड होता है, ठीक है। प्राइज फंड में जो राशि रखी जाती है उस राशि का इस्तेमाल किस लिए दिया जाता है, प्राइज देने में किया जाता है, ठीक है। सच फंड्स आर शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब देखिए यहाँ पे स्पेशल फंड जो होता है वो किस नेचर का होता है, तो कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है ना, और इसलिए इसको कहाँ शो करते हैं, ठीक है ना, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो किया जाता है, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट ऑल इनकम्स कनेक्टेड विद दैट स्पेशल फंड शुड बी एडेड टू दैट फंड एंड ऑल एक्सपेंसेस कनेक्टेड देयर टू शुड बी डिडक्टिंग फ्रॉम दैट स्पेसिफिक फंड। अब देखिए यहाँ पे जब NPO चैप्टर में हम लोग नॉमरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो अक्सर जो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपको फंड बेसिस वाले नॉमरिकल क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। अब अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के तौर पे देखा जाए तो जो स्पेसिफिक फंड होता है उस स्पेसिफिक फंड से जो भी होने वाले इनकम होते हैं उसको क्या करते हैं, उसमें जोड़ दिया जाता है, और जो भी फंड का इस्तेमाल किया गया यानी जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, उस स्पेसिफिक फंड से उसकी राशि स्पेशल फंड की राशि से घटा दिया जाता है, चाहे वो प्राइज फंड हो या बिल्डिंग फंड हो या टूर्नामेंट फंड हो या चैरिटी फंड हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है, स्पेशल फंड। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियोस में हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके चाहे वो PGT कॉमर्स के एग्ज़ाम हो या अकाउंटेंट के एग्ज़ाम हो या फिर जो भी स्टूडेंट 12 की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।